तो स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में फिर से हम सीखेंगे बड़े हासिल वाले घटाने। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा, काफ़ी आसान से मैं बिल्कुल वही तरीका बताऊंगा जो पहले बताता था। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो कभी नहीं जानते थे कि हासिल वाला घटाना क्या होता है। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हो। मैंने आपको एडिशन काफ़ी डिटेल में सिखाया, छोटे छोटे एग्जाम्पल भी कराया है, फिर उसके बड़े एग्जाम्पल भी कराया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हो जाती हैं कि मैंने उसमें जो पैटर्न आपको सिखाया था ना, कि मतलब कैसे जोड़ते हैं, खटाक से कैसे घटाते हैं, मतलब ये कि आपको पाई वाई घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस देखो और फटाक से आंसर लिखो। तो वो सब टेक्निक सीखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो एडिशन और ख़तरनाक होते जाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये घटाना है, इसको मैं बिल्कुल वही तरीका से बताऊंगा कि ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और इसको करने का मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले छोटी सी बातें देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखिए, जब भी घटाना करना होता है तो जिस साइड साइन होता है उसके अपोजिट साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, घटाना। अब जो ऊपर संख्या उसी में से नीचे वाले को घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। ये नहीं कि साइड साइड में या बगल बगल में घटा ले, नहीं, ऊपर वाली संख्या से ही नीचे वाली संख्या को घटाना है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए घटाना जो होता है माना जाता है कि एडिशन से थोड़ा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि एडिशन में आप ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे घटाने में आपको ऊपर वाली संख्या से ही घटाना है। ठीक है, अब देखो, पाई घिसने की जरूरत नहीं है। अब पैटर्न सीखो कैसे करना है। आपको 6 में से 5 घटाना है। ठीक है, यही करना है पहला। ठीक है, तो आप क्या करो, अपनी फिंगर को खोलो और 5 से गिनती स्टार्ट करो 6 तक। आप कहोगे 5 के बाद आता है 6, पहले नंबर पे ही आ गया। हाँ, तो 1 आया ना, तो 1 हो गया आपका आंसर। काफ़ी आसान है। ठीक है, अब चलो यहाँ से स्टार्ट करो। अब इन दोनों में से आप 2 है और 6 है। ठीक है, अब मुझे 2 में से 6 घटाना है। तो अब आप कहोगे कि छोटी संख्या है 2, बड़ी संख्या है 6, तो कैसे घटेगा? तो नहीं घट सकता। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 जो है ये बगल वाले से हासिल लेगा, कहेगा कि मुझे 1 दे दो ताकि मैं इसको घटा दूं, ताकि तब तुम्हारा नंबर आए। ठीक है, तो चूंकि अब ये 5 इसको 1 दे देगा। ठीक है, तो अब ये इसके सामने आके 1 खड़ा हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे है और नीचे 6 है, तो 1 5 ने दे दिया, तो अब 1 यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि 1 दे दिया तो ये 3 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा उसको सुनो। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 तो ये दूसरे का है ना, तो इसमें मिक्स नहीं हो सकता है, तो इसके साइड में आके खड़ा हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आराम से अब 12 में से 6 घटाना है। ठीक है, तो देखिए, एक तो उंगलियों पर गिन के भी कर सकते हो कि 6 से गिनती स्टार्ट किया और 12 तक गिना, या फिर एक दूसरा तरीका कर सकते हो। यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ लो। 6 का कहोगे 6 दूनी के 12। ठीक है, तो 6 दूनी के 12 आ रहा है, यानी कि 2 गुना। तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 ही बचेगा। सॉरी, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा ना, क्योंकि ये 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो पहाड़े की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, पैटर्न को बस आपको समझना है, या फिर आप फिंगर पे ही गिन लो अगर आपको आसानी लग रही है उस पे। तो देखो, 7 8 9 10 11 12 आ गया। कितना? 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, अब 5 ने तो 1 दे दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 ही तो बचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 में से 4 जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 4 घटाना है, आराम से घटेगा। 4 से गिनती स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 के बाद और कहाँ तक? 5 7 तक। ठीक है, तो 5 6 7 कितना आया? 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको आराम से समझना है और करना है। ठीक है, 2-3 फिंगर ही लगेंगे और फटफट क्वेश्चन होता रहेगा। पाई वाई खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। पाई खींचो फिर काटो फिर गिनो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो, 8 में से 4 घटाना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि 5 6 7 8 आ गया। कितनी बार में? 3 1 4 बार में। ठीक है, तो 4 लिख दिया, ये हो गया। या फिर आप देख सकते हो कि ये तो इसका डबल है, तो डबल है तो आधा घटा दोगे तो सिंगल ही तो बचेगा, यानी कि 8 में से 4 गया तो 4 दूनी के 8 होता है ना, यानी कि 4 + 4 8 होता है। तो 1 4 घट गया तो क्या बचेगा? 1 ही 4 बचा। इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से। ठीक है, 7 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा नहीं सकते, तो फिर ये 7 क्या कहेगा? बगल वाले से 81 ले लेगा।
तो पहले से यहाँ पे 7 था, अब एक हासिल आके यहाँ पे कितना हो गया 17, नीचे कितना है 8। तो एक तरीका तो उंगलियों पर गिन लेंगे, कैसे देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया, कितने बार में 9 बार में, तो इसको 9 लिख दिया। या फिर एक तरीका आप ये भी लगा सकते हो कि मुझे 17 में से 18 घटाना है, तो 8 का पहाड़ा बोलो, 17 में से 8 घटाना है तो 8 का पहाड़ा क्या होता है 8 दूनी के 16, ठीक है, एक अधिक कम हो गया, ठीक है, मतलब ये 16 से एक अधिक है, तो 8 में एक और जोड़ देते हैं, कितना 9 हो गया, ठीक है, तो 9 लिख दिया। इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। 5 ने 1 दे दिया था, क्या बचा यहाँ पे 4, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए घबराना नहीं है, बस आपको पैटर्न और तरीका को ध्यान रखना है और आराम से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आपके डबल वाले ख़त्म हो गए। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो 2-3 स्टेप में होंगे, ठीक है, मतलब धीरे धीरे मतलब सारे वेरिएबल्स करा दूंगा, ठीक है। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।